संघाड़े तो आपने बहुत बार देखे होंगे, लेकिन आपने ये नहीं सोचा होगा कभी हम लोग ऐसे ही करते हैं कि उनको बॉईल करके खाते हैं वैसे तो, लेकिन आप उनसे बहुत ही मजे का सूप बना सकते हैं। इनको चेस्टनट्स कहते हैं। और जैसे ये संघाड़े होते हैं वैसे ही होते हैं, लेकिन बस इनकी थोड़ी सी डिफरेंट काइंड है उससे। मतलब जैसे माल्टे होते हैं तो वो काफ़ी किस्मों के होते हैं, तो यही जो है संघाड़ों की ही ये टाइप्स है, लेकिन ये थोड़ी डिफरेंट है, इसका ओरिजिन थोड़ा डिफरेंट है। और ये इतने मज़े के होते हैं, ये मैंने खुद पहली बार ट्राई किए थे और मुझे इतने अच्छे और मज़े और मीठे के लगे थे ना। ये चेस्टनट्स हैं, उनको हम ने जो अच्छे से वॉश कर लेना है। ये देखिए इनकी स्किन भी उनसे मिलती संघाड़ों जैसे तो नहीं है, लेकिन ये वैसे ही होते हैं और बल्कि उससे बहुत मीठे होते हैं। वो तो थोड़े ड्राई ड्राई होते हैं ना, ये ड्राई भी नहीं होती, ये बहुत मीठे और जूसी होते हैं। तो इसमें हमों ने पानी डाल के तो इसको जो बॉईल कर लेना है। और ये बॉईल होने के बाद इस तरह के इसका हमों ने ऊपर से जो शेल है उसको रिमूव कर लेना है। ठीक है। ये हमों ने जो सारे अंदर से संघाड़े हैं वो निकाल लिए हैं। इसके बाद हमों ने एक पैन में बटर गरम करना है, उसमें थोड़ा सा जो चॉप वाइट ऑनियन डालना है। वाइट ऑनियन या रेड ऑनियन जो भी आपके पास वो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि जो इस तरह के खाने आप बनाते हैं तो उसमें जो है ना वाइट ऑनियन यूज़ करें। इसके बाद हम ने जो चेस्टनट्स हैं संघाड़े हैं उनको डालने के बाद जो है हम ने इसको सौते करना है अच्छे से, जब तक इनको कलर नहीं आ जाता। ये कुक है लेकिन फिर भी आपने कोशिश करनी है कि इनको थोड़ा सा ब्राउन कर लेना है। ये देखें ये थोड़ा सा ब्राउन हो गया है, इसको हम ने थोड़ा सा मैश कर लेना मज़ीद। ये इतना मज़े का सूप बनता है, ये मैं खुद पहली बार ट्राई किया था और मुझे बहुत अच्छा लगा था। और फिर मैंने सोचा कि हमें बस खानी ही नहीं चाहिए, हम लोगों को और भी चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। इसके बाद हम लोगों ने इसमें चिकन स्टॉक डाला है और इसको हम लोगों ने पकने के लिए छोड़ देना थोड़ी देर। ये देखें ये पकना शुरू हो गया, ये हमारा सूप है। इसमें मैंने थोड़े से बेबी पोटैटो ऐड किए हैं ताकि ये थोड़ा थिक हो जाए। अगर आप बेबी पोटैटो नहीं भी ऐड करते फिर भी ये थिक ही होएगा। इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। देखिए बहुत थिक हो गया। अब हम उन्होंने इसमें दूध डालना है या पानी स्टॉक डालना है, लेकिन कुछ ना कुछ आपने इसकी कंसिस्टेंसी को बैलेंस करने के लिए इसमें ज़रूर डालना है। ये इसमें चिकन स्टॉक ही डाला है मैंने। उसके बाद थोड़ी सी क्रीम डाल लेनी है, तकरीबन 1/4 कप। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसको अच्छे से मिक्स करें और इसमें जो हमारी सीजनिंग है वो डाल लें। हमने सॉल्ट इसमें डालना है 1 टीस्पून। हाफ टी स्पून इसमें हमने वाइट पेपर डालनी है। इसको अच्छे से मिक्स करें, दोबारा इसको उबाल मिलाएं। बहुत मज़े का सूप बनता है ये, आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। कितनी चीज़ें होती हैं जिनका हमें असली यूज़ ही नहीं पता होता कि हम इनको कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये सूप हमारा रेडी हो गया, बस हमने इसके ऊपर अब गार्निश कर लेनी है। ट्रफल ऑयल के साथ में कर रही हूँ, अगर आपके पास ऑलिव ऑयल है तो आप ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। ट्रफल ऑयल ऐसा है कि आमतौर पे ये मिलता नहीं है, लेकिन ऑलिव ऑयल जो हर घर में होता है। तो इस तरह आपने इसके साथ गार्निश कर लेनी। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल भी ना हो तो चाहे क्रीम के साथ ही गार्निश कर लें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।